ये जो अभी मैंने कुछ ये तो फैमिली का है, जो माता पिता पे निर्भर है पुत्र संतान का। और कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं मैंने एकदम, लेकिन उनका संतान जो है सही मैंने मार्ग पे चलता है। इसका क्या ये होगा? हाँ, है ना। मैंने क्या कहा, कल भी ये चर्चा हुई थी कि यदि संतान चाहे तो माता पिता को तार सकती है और माता पिता चाहे तो संतान को तार सकते हैं। कहने का मतलब है कि सनातन संस्कृति में किसी भी जीव को बंधन में नहीं बांधा है। जीव को कहीं भी उसकी जो सफलता है वो किसी के अधीन नहीं करी है कि चलो ठीक है, आपकी जो अधीनता, जो सफलता है या जो शांति है या परमानंद है, आपका लक्ष्य है, वो आपका किसी के अधीन होगा। मान लीजिए किसी ने गलती कर दी, मान लीजिए माता पिता ने गलती कर दी, तो माता पिता की गलती का परिणाम संतान नहीं भोगेगा। उसके लिए उनको क्या दिया है? विवेक दिया है। अपने विवेक के प्रकाश में यदि वो जानना चाहे, समझना चाहे तो समझ सकता है, कोई बात नहीं है। तो विवेक, मान लीजिए कि बहुत सारे दृष्टांत है, राक्षसों की संतान जो है वो भक्त बन गए, भक्तों की संतान राक्षस बन गई, तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहने का मतलब है सनातन ने तो पीढ़ियों तक की गारंटी दे दी है। यदि कोई भक्त बन जाता है तो उसकी पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो उसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक बहुत प्रमाणिक, आप क्योंकि विप्र हैं, ब्राह्मण है, इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कंस का दृष्टांत आता है। तो ये समझ में नहीं आता कि माता भी इतनी अच्छी और पिता भी इतना अच्छा है, जो राजा है वो भी इतना अच्छा था, माता भी अच्छी थी, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम हो गई और ये ऐसा बेटा कैसे आ गया? वो तो कंस था। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो उन्होंने परवरिश भी ठीक करी होगी, सारी चीज़ें करी होगी, लेकिन ये गड़बड़ कहाँ से हुई? तो इसका जब हम वास्तव में इसका जो पुराणों का प्रसंग देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जब वो कंस की जो माँ थी, वो गई हुई थी पियर, अपने कहाँ गई हुई थी? वो पियर गई हुई थी अपने मायके में। और जब वो, कहने मतलब है कि अशुद्ध अवस्था से शुद्ध हुई, और कहने मतलब जब स्नान किया उसने, जब सर्द होया, तो सर्द होने के बाद में वो बगीचे में अपना सर जो बाल केस जो है सुखा रही थी, और उस समय वहां पे एक राक्षस ने उसको देख लिया। और उस राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण करके और वो संतान की, कहने मतलब उत्पत्ति हुई। तो कहने का तात्पर्य है, सनातन ये कह रहा है, हमारा सिद्धांत शास्त्र ये कह रहा है, क्योंकि वो शास्त्रज्ञ थे, तो वहाँ ये कह रहा है कि जब भी आप अशुद्ध अवस्था से इस तरह से आते हो तो पति के ही दर्शन करने चाहिए। तो माताओं को ये आचार विचार रखना चाहिए कि किस समय कहाँ जाना चाहिए, किस समय कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये विज्ञान एक क्षत्रिय होने के नाते तो उनको रखना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ उनसे त्रुटि हो गई और वो एक समस्या खड़ी हो गई। इसलिए वो जो संतान हुई वो तो राक्षस की थी। तो राक्षस की संतान होने के नाते वो इस तरह से उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा। तो अपनी असावधानी, स्वधर्म का विशेष ज्ञान नहीं होने की वजह से, या कुछ भी कह दीजिए कि ये चीज़ इस तरह से समस्या बन के खड़ा हो गया। एक राजा और एक जो दोनों इस तरह से थे। लेकिन अब इसमें एक समझने की बात यह है, तो फिर क्या माँ बाप चाहे तो संतान का उद्धार हो सकता है? तो बोले निसंदेह हो सकता है। तो उन ऐसे माता पिता करके उनके, वो कंस भी हुआ ना, उसको भी परमात्मा को तारना पड़ा, और परमात्मा ने स्वयं उसको अपने धाम भेजा। तो माता पिता की गलती को बेटा सुधार सकता है और बेटे की गलती को माता पिता सुधार सकते हैं। दोनों का एक अभिन्न संबंध है और इस लिंकअप की वजह से कोई समस्या नहीं है उद्धार में। राधे राधे प्रभु जी। हाँ, राधे राधे। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गई ना? क्योंकि तो शास्त्र की मर्यादा को पालन करने से ही सब कुछ सही रहता है। शास्त्र का ही ये, शास्त्र को ही नहीं मानता है तो उसका तो दुष्परिणाम तो चाहे संतान हो चाहे माता पिता हो, उसको तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ, भोगना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब यदि संतान को जब कभी बोध हो जाए या माता पिता को बोध हो जाए, तो दोनों को, कहना मतलब समस्या नहीं है। परमात्मा ने अधीन नहीं किया कि आपकी संतान बिगड़ गई इसलिए आपको हम नहीं उद्धार करेंगे, या आपका माता पिता बेकार इसलिए आपका उद्धार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सिस्टम किया, उनको स्वतंत्र रखा, कल्याण के रास्ते पे स्वतंत्र रखा है।
हैं, लेकिन कहना मतलब है कि यदि मान लीजिए वो क्षत्रिय वंश से थे, 100% उनको सावधानी की जरूरत थी, तो वो नहीं होने से ये समस्या खड़ी हो गई। इसलिए क्षत्रिय और ब्राह्मण को 100% सावधानी की आवश्यकता है, वहां कोई भी त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। क्लियर है प्रभु जी आपको?